आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। एकता के सुर बिखरे तो सियासत की धुन भी बेसुरी हो जाती है। मौजूदा राजनीतिक माहौल पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। इंडिया गठबंधन जिसने बीजेपी को कड़ी चुनौती देने का दावा किया था, तो वहीं आज अपने ही अंतर विरोधों से जूझता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में ये दरारें खुलकर सामने आई हैं जब राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के जरिए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। तो वहीं चुनाव के दौरान वोट चोरी जैसे मुद्दों को बार बार उठाया गया, लेकिन ये रणनीति जमीन पर असर नहीं दिखा सकती। तो वहीं चुनाव खत्म होने के बाद अब फिर से एकजुटता की बातें हो रही हैं। ममता बनर्जी गठबंधन को मजबूत करने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपने आरोपों पर कायम है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये गठबंधन वाकई एकजुट होकर मुकाबला कर पाएगा या फिर अंदरूनी खींचतान ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी रहेगी। और इस पर राजनीतिक बयान भी अब सामने आ रहे हैं। आदरणीय ममता बनर्जी जी वो भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ नहीं रही थी, वो अकेले लड़ रही थी चुनाव आयोग से, एजेंसियों के दुरुपयोग से। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार जितना भी उनके पर्यवेक्षक गए थे। तो सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की भी है, चुनाव आयोग की भी है। क्या वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है? और जहाँ तक बंगाल के चुनाव की हार का सवाल है, तो शासन प्रशासन का दुरुपयोग, किस तरह से चुनाव हुआ, किस तरह से काउंटिंग कराई गई, वो पूरे देश ने देखा। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती जो इंडिया गठबंधन की लड़ाई है इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की, वो लड़ाई और मजबूती से इंडिया गठबंधन आगे लड़ने का काम। तो वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के साथ चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद नई विधानसभा के गठन और आगे की संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने मीडिया से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार किए जाने के सवाल भी मनोज अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अप्रैल की पेंशन जारी कर दी है। बुधवार को डीबीटी के जरिए एक ही क्लिक में सीएम धामी ने 7,56,000 से अधिक पेंशन धारकों को योजना का लाभ दिया है। बताते चले कि सीएम ने 111 करोड़ से अधिक राशि वितरित की। तो वहीं ये पेंशन वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत दी गई है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के वीडियो पर बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी विधायक खेल की जगह राजनीति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट वॉक ओवर करना चाहती हैं और उन्होंने विनेश के आरोपों को व्यक्तिगत दुश्मनी और राजनीति से प्रेरित बताया है। आपको बता दें कि महिला पहलवान विनेश फोगाट ने गोंडा में आयोजित हो रहे रैंकिंग टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए न केवल पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर हमला बोला, बल्कि पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वो उन 6 महिला पहलवानों में से एक हैं जिन्होंने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने वीडियो में कहा कि ये स्थान ब्रजभूषण शरण सिंह का निजी क्षेत्र है और वहां उनका अपना कॉलेज है। विनेश का आरोप है कि ऐसे माहौल में किसी भी पहलवान को निष्पक्ष न्याय मिलना संभव है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी रैंक के सिविल सेवक माननीय संबोधन के पात्र नहीं है। न्यायालय ने कहा है कि सांसद, जज और अन्य ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी ही इस सम्मान सूचक संबोधन के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा है कि सर्वोच्च कार्यों का निर्वहन करने वाले संवैधानिक पदाधिकारियों को प्रत्येक आधिकारिक संचार माध्यमों में माननीय संबोधन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ये टिप्पणी न्यायमूर्ति जे मुनीर और तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने हर्षित शर्मा और अन्य की आपराधिक याचिका की सुनवाई के दौरान की है। कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की निजी नाराजगी या पारिवारिक परिचय के आधार पर किसी संवैधानिक पदाधिकारी को उसके वैधानिक सम्मान सूचक संबोधन से वंचित नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, सांसद और विधायक ही माननीय संबोधन के अधिकारी हैं।
तो वहीं देहरादून में आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां काबली रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डंपर चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लोगों का यह आरोप कि सुबह के समय तेज रफ्तार वाहन आए दिन गुजरते हैं, लेकिन ओवर स्पीड पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आज सुबह करीबन 6 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि एक व्यक्ति को एक डंपर ने एक्सीडेंट कर दिया है और व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ भड़का हो गया था, लोग आक्रोशित थे और डंपर ने थोड़ा आगे जाके डंपर का भी एक्सीडेंट हो गया और डंपर का जो चालक था वो फरार था। लेकिन डंपर की पहचान हो गई है, डंपर के मालिक की पहचान हो गई है और इनके खिलाफ पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी उचित कार्रवाई होगी दोषियों को सजा मिलेगी और पूरी कार्रवाई इसमें की जाएगी एफआईआर के। यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कि बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का भ्रष्टाचार में नाम आया और संलिप्तता भी पाई गई तो उनके खिलाफ विजिलेंस से जांच होगी। बिजली विभाग के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच को लेकर पहले आंतरिक विजिलेंस या स्टेट विजिलेंस से जांच करवाने की व्यवस्था थी और एसपी गोयल ने पुरानी व्यवस्था में फेरबदल करते हुए आंतरिक जांच की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। पावर कॉर्पोरेशन सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 100 से ज्यादा बिजली कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच आंतरिक विजिलेंस कर रहा है। सूत्रों का यह भी दावा है कि इस आदेश के बाद हो सकता है कि आंतरिक विजिलेंस के पास से मामले स्टेट विजिलेंस को हस्तांतरित कर दिए जाए। तो वहीं बिजली विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रहती हैं। छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक की संलिप्तता की शिकायतें आती हैं। नया कनेक्शन लगवाने, कटा हुआ कनेक्शन जुड़वाने, बिजली मीटर ठीक कराने और इस जैसे तमाम कामों के लिए रिश्वत मांगे जाने की शिकायतें आती हैं। कई बार ऐसे मामलों में एक्शन भी होता है।